आपके चेहरे पे बाल है, छोटा रुआं है या बड़े बाल हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल भी आपने बालों को ख़त्म नहीं करना। ये तरीका बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। स्किन लूज़ हो जाती है, स्किन लटक जाती है, टाइम से पहले जो है ना आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर आपके चेहरे पे बाल हैं जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं, कोई भी गैर फितरी तरीका आपने इस्तेमाल नहीं करना। एक ऐसी सिंपल और सादा सी रेमेडी बता रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके पहली ही बार में सारे बाल निकल जाएंगे। छोटे बड़े बाल आपके चेहरे से खत्म हो जाएंगे, रंग भी आपका साफ होगा और स्किन भी बहुत ज्यादा नीट हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल और सादा सी रेमेडी है, लेकिन बहुत ही खास टेक्निक के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपने वीडियो मुकम्मल देख ली तो आपका चेहरा इतना ज्यादा शाइनी हो जाएगा, रंग आपका साफ होगा और स्किन पे जितने भी बाल हैं गैर जरूरी बाल, उनसे आपकी जान छूट जाएगी। ये रेमेडी बहुत ही सिंपल और सादा सी है, बनानी इतनी कोई आसान कि कोई बच्चा भी बना ले, और इसे लगाने के बाद पहली ही एप्लीकेशन से आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पाउडर शुगर चाहिए। जी हाँ, चीनी को आपने पीस लेना है। अगर आपने पीसे बगैर चीनी लेनी है तो भी ठीक है, लेकिन अगर पीस लेंगे तो आपकी रेमेडी जल्दी से रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीम गर्म दूध ले लेना ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो हमारी रेमेडी रेडी हो। नीम गर्म दूध में आपने चीनी को अच्छी तरह हल कर लेना है। ये फ़ौरन से हल हो जाएगी क्योंकि एक तो पीसी हुई है, दूसरा नीम गर्म दूध है, उसके साथ हम ये रेमेडी बना रहे हैं। दूध जो है ना ये रंग को भी निखारेगा, हमारी स्किन पे जितने भी बाल है उन्हें ख़त्म करेगा। चीनी जो है ना ये आपके चेहरे पे ग्लो भी लेके आएगी, आपके बालों को ख़त्म करेगी। आपकी स्किन पे जितना भी छोटा छोटा रुआं होता है ना, ये पहली ही एप्लीकेशन से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। चेहरे पे ये होता है कि कई बार चिन पे बहुत मोटे थिक बाल होते हैं, या फिर अपर लिप्स पे छोटे छोटे रुआं होता है, या फिर बार बार साफ करने से वो मोटे बाल निकल आते हैं जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं, मर्दाना लुक आती है, और चेहरे से ऐसे बालों को हटाना जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रेमेडी अगर आपने इस्तेमाल कर ली तो आपके चेहरे से गैर ज़रूरी बाल भी ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन भी शाइनी हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी। गंदम का आटा ले लेना है, वो गंदम का आटा जिसके साथ हम रोटियां बनाते हैं, वो आपने 2 चम्मच इस रेमेडी में इस्तेमाल करना है। चीनी अच्छी तरह दूध में हल हो चुकी है, उसके बाद 2 चम्मच आपने इसमें गंदम का आटा शामिल करना है। गंदम के आटे में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन को फेयर करती हैं, रंग को साफ करती हैं, हमारी स्किन पे जितने भी बाल हैं उन्हें ख़त्म करने में ये हमारी बहुत हेल्प करता है। गंदम का आटा स्किन टाइटनिंग में भी हेल्पफुल है और ये बालों को ख़त्म करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपके रंग को भी साफ़ करती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, इस तरह आपसे कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी। दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं डाल देना, इससे आपकी रेमेडी ख़राब भी हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। उसके बाद हमने एक ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल करना है जो कि हमारे बालों को मुकम्मल साफ़ करेगा, वो है हल्दी। हल्दी आप किचन वाली भी ले सकते हैं, आंबा हल्दी भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें छोटा हाफ चम्मच ऐड कर लें। हल्दी जो है ना ये बालों को साफ़ करेगी, बालों को हटाएगी और स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगी। 1 चम्मच के करीब दूध इसमें और शामिल कर लें ताकि हमारा जो फेस पैक है वो बहुत अच्छे से बने। बिल्कुल भी ये थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। आपने इसकी कंसिस्टेंसी एंड पे देख लेनी है कैसी है। इतना कुछ स्मूथ ये पेस्ट बनना चाहिए कि जब आप इसे अप्लाई करें तो आपको बहुत ही अच्छा लगे, और ये भी लगेगा आपको कि ये कोई बहुत ही कमाल का फेस पैक है जो कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा। चेहरे पे बाल हो जाते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर हमारे बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि हमारी स्किन पे बाल आ जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए कोई भी गैर फितरी तरीका जो है ना वो कारगर नहीं होता। उससे ये होता है कि बाल और ज़्यादा मोटे होके आते हैं। स्पेशली जब आप वैक्स करते हैं ना तो उससे आपकी स्किन भी लूज़ हो जाती है, स्किन लटक जाती है, टाइम से पहले रिंकल आ जाती हैं। अगर आप धागे के साथ करते हैं तो वो भी एक तकलीफ दे अमर है। उससे ये होता है आपकी स्किन जो है ना वो भी धागे के अंदर आके तो आपका जो चेहरा है वो ख़राब हो सकता है। इस तरह की रेमेडी जब आप इस्तेमाल करते हैं ना तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। बस थोड़ा सा इसे टाइम लगता है। जो छोटे बाल हैं वो पहली बार में निकल आएंगे, जो बड़े मोटे बाल होंगे वो 2 से 4 बार के इस्तेमाल के बाद आपके जो घने बाल हैं उनसे भी आपकी जान छूट जाएगी। इस तरीके से आपने अपर लिप्स पे, चिन पे, जहाँ पे बाल हैं वहाँ पे लगा के, पूरे चेहरे पे भी आप लगा सकते हैं। इसका मसाज करना है। अगर आपके चेहरे पे छोटे बाल है ना तो आपने इस तरीके की थोड़ी पतली लेयर लगानी है और उसे ड्राई होने देना है। जब ड्राई हो जाए तो उसके बाद ये करना है आपने कि उसे रगड़ रगड़ के उतारना है। किस तरीके से उतारना है वो एक ख़ास तरीका है जो कि मैं आपको आज बताऊंगी।
جب آپ نے اسے چہرے پہ اچھی طرح بازوؤں پہ جہاں سے بھی آپ نے بالوں کو صاف کرنا ہے یہ ریمیڈی آپ نے لگا لینی ہے، یہ فیس پیک لگا کے اس کے بعد یہاں پہ میں ایک کاغذ بچھا رہی ہوں تاکہ میری شیٹ گندی نہ ہو. تو یہ کرنا ہے کہ گندم کا آٹا لے کے وہ آپ نے اس کے اوپر اسپرنکل کرنا ہے. یہ عمل آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کا فیس پیک جو آپ نے لگایا ہوا ہے یہ بال ختم کرنے کے لیے، تو وہ جب آپ کا 80% ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر آٹا سپرنکل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ بالوں کی اپوزٹ سائڈ پہ اسے رگڑنا شروع کر دینا ہے. جب آپ اسے رگڑیں گے تو جو چھوٹے بال ہوں گے، کمزور بال ہوں گے، وہ پہلی ہی بار میں نکل جائیں گے، اور جو موٹے بال ہوں گے، گھنے بال ہوں گے، وہ 2 سے 3 ٹائم لیں گے. جب آپ 2 سے 3 بار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. آٹا اس کے اوپر ڈال کے اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے اسے رب کرنا ہے، اچھی طرح مساج کرنا ہے، اس کے ساتھ سارے بال آپ کے ہٹ جائیں گے. میں آپ کو فائنل رزلٹ بھی دکھاؤں گی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بال تو ختم ہوں گے، ساتھ ہی آپ کی جو سکن ہے نا وہ بہت زیادہ گلوئی ہو جائے گی، سکن بہت زیادہ شائن کرے گی. ایسے آپ نے رگڑ رگڑ کے اپنے اپر لپس پہ جہاں جہاں پہ رواں ہے وہاں پہ آپ نے اسے بہت رگڑ کے اتارنا ہے تاکہ بال جو ہے نا اس کے ساتھ ہی آپ کے اتر جائیں گے اور سکن بہت زیادہ شائن کرے گی، رنگ بہت زیادہ صاف ہو جائے گا. کیونکہ جب بال چہرے سے ہٹ جائیں گے تو چہرہ بھی جگمگانے لگے گا. جب چہرے پہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں تو ہماری سکن کالی لگتی ہے، سکن پہ بہت زیادہ گلو آئے گا، رنگ آپ کا بہت فیئر لگے گا انشاءاللہ. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے. آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. یہ ریمیڈی بنانا بہت ہی آسان ہے، اسے آپ تازہ بنائیں تو زیادہ بہتر ہے. اسے آپ بعد میں استعمال نہیں کر سکتے، یہ چہرے پہ اچھی طرح اب میں اپلائی کروں گی. جی تو آپ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایک بار اسے لازمی ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا.